धर्म का इनका असली चेहरा तो हम पहले ही खोल चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके, हर 75 जिले में। जब प्रबुद्ध सम्मेलन हमने किए थे, अयोध्या से शुरू किया था और सब जगह जा करके इनका असली चेहरा खोलने का काम किया था कि धर्म की बात करते कितने बड़े धर्मी हैं ये लोग। लेकिन महिलाओं से कहा था सुरक्षा देंगे, कैसी सुरक्षा दी आपने? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज सरकार चला रही है। जिस तरह से दहशत का माहौल इन्होंने उस समय फैलाने का काम किया था, उनको आप कैसे भूल सकते हैं? जैसे कि समाजवादी पार्टी को हमारे दलित समाज के भाई बहन अगर उनके साथ में खड़े भी नजर आते हैं तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है। बहुत बड़ा झटका इसलिए लगता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन संसद में जब बिल पास हुआ, संविधान का बिल पास हुआ, संविधान संशोधन का बिल पास हुआ, तो उस समय राज्यसभा में बहन मायावती जी थी, हम भी उनके साथ में खड़े थे और उनकी वजह से वो बिल वहां से पास हुआ था। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, उन्होंने तो वहां पर पूरा आतंक माहौल फैलाने का काम किया था। गिलास तोड़ा था, शीशा तक तोड़ दिया था, गिलास तोड़ करके बात, जिससे कि संशोधन बिल पारित ना हो। उन्होंने हर तरह के वहां ड्रामे किए थे। मुझे तो इसलिए याद है कि मेरे ही बगल में खड़े होकर के उन्होंने ग्लास तोड़ने का काम किया था और उसकी कांच जो हमारे हाथ में लगी थी, हमारे हाथ से खून निकला था और उसके बाद उन्होंने, लेकिन हम लोग वहां पर डटे रहे। बहन मायावती जी की मौजूदगी की वजह से मजबूरन वो बिल वहां से पास हुआ था, संविधान संशोधन का। जब लोकसभा में गया तो हम लोग वहां ऊपर से देख रहे थे। बहन मायावती जी पहली बार ऊपर बैठ करके उन्होंने देखने का काम किया था कि नीचे क्या हो रहा, जरा हम भी तो देखें। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही संविधान बिल का नाम लिया गया, सबके सब खड़े हो गए और विरोध करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही षड्यंत्र रचा हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ में और ये तय कर रखा था किस तरीके से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा और आकर के वो बिल फाड़ने का काम करेगा। और समाजवादी पार्टी, उसको देखिए, जैसे ही बिल पेश हुआ उसने तो अपने सांसद, और वो भी कैसे सांसद को, जो कि दलित समाज से सांसद था, उसको भेजा और भेज करके जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज आया कि देखिए ये दलित समाज के सांसद हैं जो अपने ही बारे में बिल फाड़ने का काम कर रहे हैं। और उनसे बिल फाड़वाने का काम किया और बिल फाड़वा करके उन्होंने संविधान संशोधन को पारित नहीं होने दिया। और आज इतने वर्ष हो गए हैं, रोज वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये मिलकर के आपस में पहले से तय करके और समाजवादी पार्टी के लोग आए दिन बिल पास करते रहते हैं। किसानों का बिल किस तरीके से पास हुआ ये सबने देखा, लेकिन ये वाला बिल वहां पर पेश करने का काम नहीं करते हैं और न करेंगे। इनकी नीयत में खोट है। तो आपको पहचानना चाहिए समाजवादी पार्टी की असलियत। ऐसे लोग, उनके साथ में जब कोई साथ में खड़े होने का काम करता है, खास तौर से हमारे दलित समाज के भाई बहन, तो उनको भी अपनी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। जिसने कि हमारे ही पीठ में छुरी मारी और उसके साथ में खड़े होकर के साथ देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने साजिश की तरह ये काम किया, इसके साथ खड़े हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को आतंकित करने के लिए तरह तरह के कानून बना करके उनके ऊपर दहशत फैलाने के लिए तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उनके नेता आए दिन आकर के कभी एक भाषण देंगे, कभी दूसरा देंगे और समाजवादी पार्टी के साथ में मिल करके ये तय करते हैं कि हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे। रोज का इनका मंजर तय होता है, आपस में रोजाना इनकी बात होती है और तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं, वो उनके अन्य नेता, उप मुख्यमंत्री और बाकी लोग इनके पास पहुंच जाता है कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा, तो वो कहते हैं कि हम ये कहेंगे। और इस तरीके से आए दिन टेलीविजन में और अखबारों में एक तमाशा बना करके दहशत फैलाने का काम करते हैं। और ये लोग तो आपस में मिले ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो मिलकर के ही काम करते हैं। ये तो हम
हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। याद करिए 2003 में किस तरीके से सरकार बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन दे रखा था खुला, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के 37 MLA तोड़ करके और उसका विलय उनका विलय कराने का काम किया था उनके अध्यक्ष जी ने, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी, फिर समर्थन भी दिया था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार को 2007 तक चलाने का काम किया था। तो ये एक दूसरे से तो मिलकर के शुरू से रहते हैं और मिलकर के ही योजना बनाते हैं, और इसको समझने की जरूरत है हमारे साथियों को। ये सिर्फ आपका नाम लेंगे, अगर आपके साथ होते हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको भी सोचने की जरूरत है कि अगर ये आपके साथ में थे तो पूछिए कि 5 साल जब इनकी सरकार रही तो उस सरकार में कितने दंगे हुए। हमारे जाट समाज के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आपस में भाईचारा खत्म करा करके और लोगों को लड़वाने की योजना बनाते हैं, लोगों को भिड़ाने की योजना बनाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं। और एक दो दंगे नहीं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने दंगे कराने का काम किया। ये आपने भी देखा और हम लोगों ने भी देखा। क्यों नहीं बहन मायावती जी की सरकार होती दंगे होते? एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं। 5 साल सरकार चली, भाईचारे के साथ चली, आपस में मिल करके चली। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम लोग खाली करते नहीं है, हम लोगों ने अमली जामा पहना के दिखाया। और किस तरीके से सर्वजन सुखाय और हिताय की सरकार चलाई है ये सबने देखा। कोई समाज उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे वो दलित समाज के भाई बहन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, जिनके ऊपर आजकल एक तरफा हत्या कराने का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह का समाज उन लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने चलाने का काम किया था। आज दलित समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, किसी से छिपा है? पूरे के पूरे परिवार मार दिए जाते हैं। आप देख लीजिए प्रयागराज में क्या हुआ, अन्य एक जिले में हो तो बताएं आपको। हर दिन अखबार उठाइए तो किसी न किसी जिले में परिवार के 4 लोग मार दिए गए, 2 लोग मार दिए गए। ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा है लोगों को गोलियों से मार दिया गया। कितने एनकाउंटर हो गए। हाथरस में दलित समाज की एक बेटी, किस तरह से उसके साथ बलात्कार होने के बाद उसको जलाने का काम किया गया रात के 2 बजे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया लखनऊ में बैठकर कह रहे थे हम देख रहे हैं टेलीविजन में और हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इसकी बॉडी को, इसको इनके घर वालों को, परिवार के हाथ में मत देना, क्योंकि हमारे अपने लोग उसमें हैं, जो आरोपी हैं वो अपने हैं, इसलिए उनको बचाना जरूरी है। और रात में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। किस तरह से खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, एक दिन पहले शादी होती है, मेहंदी भी हाथ से नहीं छूटी थी और उसको 1.5 साल से जेल के अंदर बंद कर रखा है। और घर के परिवार के जितनी महिलाएं हैं उनको 1.5 साल से 6 साल की बच्ची को भी और 4 साल के बच्चे को भी जेल में बंद करके रखा है। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। विकास के नाम पे खाली विनाश। किसानों के साथ में क्या किया इन्होंने? उनसे कहा, जैसा कि अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि हम तो आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना कर दी? आमदनी तो 0 कर दी। उनकी जमीन पर नियत लग गई, जमीन पर नियत लग गई, क्योंकि इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि हमको आपने सब तो बेच दिया है, पूरा देश बेच दिया है, नौकरियां खत्म कर दी हैं आपने, क्योंकि हमको पूरा देश बेच दिया आपने। हर चीज जो देश की संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, वो उनके हाथों में बेचने का काम किया। ये आपको भी मालूम है। चाहे रेलवे हो, चाहे तेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां हो जो युद्ध के हवाई जहाज बनाती हैं, वो हो, बैंक हो, बिजली घर हो, हर चीज को बेचने का काम कर दिया। हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ये तो आपकी संपत्ति थी, आपके टैक्स से बनी थी।
लेकिन इनको उद्योगपति ये लोग हजारों करोड़ रुपया देते हैं चंदा के नाम पे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें दे दो, उन्होंने कहा ले जाओ। अब उन्होंने किसानों की जमीन मांग ली, कहा कि हमको अब सब कुछ मिल गया है, जमीन नहीं मिल रही है, किसानों की जमीन दे दो। तो 3-3 काले कानून बना दिए, ऐसे काले कानून बनाए जिसमें कि जमीनें जब चली जाए पट्टे पे तो दोबारा वापस न आने पाए। किसान के पास जो छोटी जमीनें हैं वो भी उसके हाथ से चली जाए। 2 गुना बढ़ाने की आमदनी की बात करते थे। बहन मायावती जी ने तो वोट जब मांगा था 2007 में, ये नहीं कहा था कि हम 2 गुना कर देंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को मालूम था कि वो कुछ भी ना कहें तब भी किसानों की देखभाल तो वो करने का काम बहन मायावती जी करें। और उन्होंने इसीलिए जब उनकी सरकार बनी तो 2 गुना गन्ने के दाम बढ़ाने के काम किए। 5 रुपए हर साल नहीं, जैसा कि अब बढ़ाए गए 125 से लेकर के 250 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। 40 रुपए जो और बढ़ाए थे कैबिनेट के माध्यम से 290 पहुंचाने के लिए, तब तक वो सरकार चली गई थी और जो सीजन शुरू हुआ था उसके बाद वो 40 रुपए बढ़े। कहने के लिए वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए और किसानों की बात करते हैं, किसानों के ऊपर लाठियां चलाते हैं, आदेश देते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, इनको सबक सिखा दो। अपने पुलिस वालों से कहते हैं, जैसे कि उनसे कह रखा है कि अगर कोई भी बात ना सुने तो चाहे होटल में घुस के सर फोड़ना पड़े, जान लेनी पड़े ले लो, गाड़ी में बैठा के गोली मारनी हो मार दो। उसी तरह से किसानों के लिए भी कहा कि उनका सर फोड़ दो और तब तक लाठियां चलाओ जब तक सर से खून ना निकले। और आपने देखा कि हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में किस तरह से किसानों को पर लाठियां बरसाई गई, उनका सर फट गया, सर से खून निकलने लगा, 2 किसानों की मौत भी हो गई। और वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि ये तो अच्छा सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन सबक तो सिखाने का काम किसानों ने अब की बार इनको कर दिया है और उन्होंने मजबूर कर दिया। 700 किसानों की शहादत ली इन्होंने, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मजबूरन जब देख लिया कि अब चुनाव आ गया है तो चुनाव है, तो इसने मजबूर होकर के इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन घोषणा भी किस तरह से की, कहा कि इन किसान ना समझ है, किसान को कुछ नहीं समझ में आता, किसान को वो बेवकूफ समझते हैं। कह दिया उन्होंने अपने कि मैं माफी मांगता हूं कि आप ना समझ हैं और आप हमारा अच्छा कानून नहीं समझ पाए। आप ये किसान से कह रहे हैं जो आपको आपका अन्नदाता है, जो आपको रोटी रोजी देता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसके लिए आप कहते हैं आप ना समझ हैं, आपकी समझ नहीं है और इसलिए हम अभी इसको वापस ले रहे हैं। और इनके नेताओं ने तो उसके बाद तुरंत कह दिया, गवर्नर साहब ने भी एक कह दिया, कहा कि ये तो नासमझी की वजह से इनका वापस लेना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए है, इसके बाद हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। यानी कि खुलासा कर दिया, अपनी नीयत खोल दी और नीयत इनकी यह है कि चुनाव हो जाने दीजिए उत्तर प्रदेश के और उसके बाद हम इस कानून को दोबारा से लाएंगे, क्योंकि उद्योगपतियों से जो करोड़ों रुपया ले रखा है, हजारों करोड़ रुपया ले रखा है, उसका वरना वो वापस करना पड़ेगा। इसलिए अभी चुनाव तक खाली इसको वापस लेने का। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, इनकी इन बातों को, और इनको सबक सिखाने का समय तो आप सबके हाथ में आ गया है। किसानों के हाथ में आ गया, महिलाओं के हाथ में आ गया, अध्यापकों के हाथ में आ गया। अध्यापकों को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई। जब वो बेरोजगारी को लेकर के और अध्यापकों को जो नियुक्ति में इन्होंने घपले किए उसको लेकर के विधानसभा के सामने पहुंचे तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाई, उनके सर भी फाड़ने का काम किया। एक महिला ने तो अपना सर मुड़वाने का काम किया, इतनी परेशान हो गई उसने विधानसभा के सामने अपना सर मुड़वाया। लोगों ने कहा कि क्यों मुड़वा दिया सर? उसने कहा कि हम अंत्योष्टि कर रहे हैं इस सरकार की, सामूहिक रूप से हम इसको अपना सर मुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा ये शिक्षक जो हैं ये इसी लायक है। पहले तो उनसे वोट लिया था, कहा था आइए आप हमारे साथ में आइए, हमको वोट दीजिए, हम आपको भत्ता देंगे, आपको नौकरियां देंगे। वित्तहीन शिक्षकों से कहा कि आप हमारे साथ में आइए, 20 लाख से ज्यादा है, आप वोट दीजिए, हम आपको आपका नियमावली भी बनाएंगे और आपको साथ में भत्ता भी देंगे। लेकिन जब कुछ नहीं दिया, आंदोलन किया तो लाठियां देने का काम किया और यहां तक कह दिया कि ये जो अध्यापक लोग हैं ये इसी लायक हैं, इन्होंने पिछले जन्म में अपने कुकर्म किए थे और इसलिए इस जन्म में ये अध्यापक बने और इसलिए इनका ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अगर मुखिया इस तरह की बात एक अध्यापक के बारे में कहे जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, हम सबको, हम लोगों के गुरु होते हैं, उनके बारे में इस तरह कहना कि उन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए थे, पाप किए थे और इसलिए इस जन्म में अध्यापक बने हैं, इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है? लेकिन इन लोगों के अंदर अभी मद से चूर है। इनको लग रहा है कि हम तो अब यहां पर सत्ता में बैठ गए हैं और अब इस सत्ता में हमेशा बैठे रहेंगे। ये भूल गए कि और इसीलिए सबसे वादा करके, सबसे झूठे वादा करके सबको इन्होंने धोखा देने का काम किया, किसी को नहीं बख्शा। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आओ वोट दो हमको, सबने मिलकर के वोट दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं हम नौकरी नहीं दे सकते, तुम पीएचडी हो, पढ़े लिखे हो, तो ठीक है, तुम्हें हम एक सलाह देते हैं, जाओ खोंचा लगाओ और पकौड़े बेचने का काम करो। हम नौकरी तो नहीं दे सकते, तुम पकौड़े बेचो। पकौड़ा बेचना हम लोग कोई बुरी बात नहीं मानते, पकौड़ा बेचना, सब्जी बेचना, ये सारे हमारी तो पार्टी ही गरीबों के लिए पार्टी है, गरीबों की पार्टी, उनके लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे इन नवयुवकों को ये कहना कि हम आपको रोजगार देंगे और उसके बाद ये कह दो कि तुम पकौड़ा बेच रहे हो, तो धोखा देने की बात हुई। इसलिए इन्होंने खाली इनको धोखा नहीं दिया, किसानों को खाली धोखा नहीं दिया, अध्यापकों को खाली धोखा नहीं दिया, महिलाओं को भी धोखा दिया। महिलाओं से कहा कि आप हमको वोट दीजिए, बहुत बड़ी शक्ति, 50% की शक्ति है हमारी महिलाओं की। उनसे कहा कि आप आइए वोट दीजिए हमको और हम आपको सुरक्षा देंगे, हम और कुछ तो दे नहीं सकते, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपका चूल्हा हटवा देंगे। क्या किया इन्होंने? गैस का सिलेंडर पकड़ाया और वो गैस का सिलेंडर 200 का जो मिलता था उसको 1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल जो 70 रुपए का था 110 पहुंचाने का काम किया, डीजल को 100 के पार करने का काम किया। महिलाओं को आपने झूठ बोल करके पहले वोट लिया और दूसरा झूठा वादा क्या किया? कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा देने के नाम पे क्या किया? महिलाओं ने तो वोट दे दिया, कई लोगों ने तो इनको वोट धर्म के नाम पे दे दिया। धर्म का इनका असली चेहरा तो हम पहले ही खोल चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके हर 75 जिले में जब प्रबुद्ध सम्मेलन हमने किए थे, अयोध्या से शुरू किया था और सब जगह जा करके इनका असली चेहरा खोलने का काम किया था कि धर्म की बात करते हैं, कितने बड़े धर्मी हैं ये लोग। लेकिन महिलाओं से कहा था सुरक्षा देंगे। कैसी सुरक्षा दी आपने? आज जो इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है, उसके साथ में दुराचार होता है उत्तर प्रदेश में। क्या यही सुरक्षा मांगी थी? मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।